लकड़ियां रखी। प्रतीक की चिता पर अखिलेश ने लकड़ियां रखी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के पुत्र प्रतीक यादव का लखनऊ के भैंसा कुंड में अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 11:30 बजे घर से अंतिम यात्रा निकली। सपा भाजपा नेताओं के साथ ही भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। सपा के राज्य दफ्तर के सामने शव वाहन में प्रतीक के पार्थिव शरीर को रखकर शमशान घाट तक लाया गया। यहां प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, पूरा यादव कुनबा और बड़ी तादाद में समर्थक सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहां कुछ देर पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। तो कल एक दुखद घटना जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हुई है। उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं और जिस वक्त ये घटना हुई वो उस वक्त घर में थे और घर की किचन में वो बेहोशी की हालत में पड़े मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं प्रतीक यादव। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उनकी चिता पर लकड़ी रखी। अखिलेश यादव ने, उनके ससुर और कई सपा भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा, या कहा जाए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा, पूरा सैफई परिवार आज इस मौके पर एकजुट होता नजर आया। वो बात अलग है कि परिवार में वैचारिक और राजनीतिक मतभेद जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह के दुख की घड़ी में पूरा परिवार एकजुट था। और कल भी हमने तस्वीरें देखी कि कैसे पोस्टमार्टम हाउस पर अखिलेश यादव बड़े भाई की भूमिका में नजर आए थे और किस तरह से पूरा सैफई परिवार, चाहे वो शिवपाल यादव की बात की जाए, उनके बेटे आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, परिवार के बाकी लोग एक साथ आज शव यात्रा के दौरान, अंतिम यात्रा के दौरान प्रतीक यादव की शव वाहन पर मौजूद थे। और किस तरह से अखिलेश यादव भी परिवार में बड़े होने का, बड़े भाई होने की भूमिका में आज और कल से लगातार नजर आ रहे थे। और आज उनको अंतिम संस्कार के वक्त उनके दोनों बच्चियां, वहां बेटियां मौजूद थी, उनकी परिवार के बाकी लोग भी मौजूद थे और पंचतत्व में विलीन होते हुए वहां पर पूरा परिवार एक साथ था जब प्रतीक यादव को पंचतत्व में विलीन होते उन्होंने देखा। बिल्कुल, वाकई एक दुखद घटना है अभिषेक। और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हुई है। साथ ही और रिपोर्ट्स का इंतजार भी किया जा रहा था क्योंकि उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए थे। देखिए, एंटी मॉर्टल इंजरीज का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है, लेकिन कई सारी बातें हैं जो अभी साइंटिफिक एविडेंसेस की वजह से क्लियर नहीं हो पाई। क्योंकि शुरुआती दौर में तकरीबन सुबह 4 बजे प्रतीक यादव अपने किचन में पाए गए थे और उस वक्त वहां पर उनके जो घर में काम करने वाले नौकर और बाकी लोग थे, उन्होंने आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। और जब वो 5:55 पर अस्पताल पहुंचे तब उन्हें वहां बॉटेड घोषित कर दिया गया। और उस वक्त भी डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि जिस स्थिति में वो लाए गए हैं वो सस्पिशियस लग रही है, उनकी बॉडी एंटी मॉर्टल इंजरीज और बाकी चीजें, इसीलिए इसमें पोस्टमार्टम होना जरूरी है। परिवार ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम 4 डॉक्टर्स की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। अखिलेश यादव एज अ ब्लड रिलेशन खुद वहां पोस्टमार्टम हाउस मौजूद थे क्योंकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव वहां नहीं पहुंच पाई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ये बात साफ हुई कि कॉज ऑफ डेथ भले ही कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन बिस्रा प्रिजर्व किया गया क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेशन में ये बात खुलकर सामने नहीं आई कि थक्के वाकई ब्लड क्लॉटिंग इस कदर बढ़ गई थी कि जो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा बनी
और फिर उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जो लगातार बहुत समय से हो रही थी, और वो कार्डियक अरेस्ट की वजह बनी। तो इसको लेकर बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। अब बिस्तरे की रिपोर्ट यानी ऑटोप्सी रिपोर्ट जैसे ही आती है, ये बातें और साफ हो जाएंगी, और लगभग 1 महीने का वक्त ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में लगता है। साइंटिफिक एविडेंसेस के तौर पर उसे देखा जा सकता है, और उसके आने के बाद स्पष्ट कारण सामने आएगा कि मौत की वजह क्या थी। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में भी कार्डियक अरेस्ट की साफ वजह निकल कर आई है प्रतीक यादव के मौत के पीछे की। बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, ये जो हुजूम आज देखने को मिल रहा है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी के नेता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। उन्हें सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, और कैसा व्यक्तित्व था उनका, ये उसी चीज़ को दर्शाता है। और जैसे कि वो एक जिम चलाते थे, तो जो जिम स्टाफ है उनका भी कहना था कि उनका नेचर काफ़ी अच्छा था, व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे प्रतीक यादव। देखिए, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के साथ ही साथ लालसा विहीन व्यक्ति थे। वो इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली और इतनी इफेक्टिव पॉलिटिकल फैमिली में होते हुए भी कभी उन्होंने किसी पद की लालसा नहीं की। वो चाहते तो वो राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर या फिर पॉलिटिकल पार्टी में ही, समाजवादी पार्टी में ही किसी बड़े पद पर हो सकते थे, रह सकते थे। उनके पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बड़े भाई मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। उस वक्त उन्होंने वापस आकर ये फैसला किया कि वो शादी करेंगे। उनकी मां साधना गुप्ता की तरफ से शादी में हामी भरी गई, और फिर ये शादी हुई। बचपन से ही प्रतीक यादव और अपर्णा यादव साथ में ही पढ़े हैं, और जब वो विदेश गए थे पढ़ने तो भी अपर्णा यादव साथ में ही गई थी उनके पढ़ने। तो एक तरह से एक बचपन के करीबी दोस्त, और फिर प्यार परवान चढ़ता है और दोनों की शादी हो जाती है। और सुखद एक परिवार, और साथ ही साथ फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे वो। ये कहा जाना ठीक है कि एक तरह से यूथ आइकन जैसी इमेज उन्होंने बना रखी थी। बॉडी बिल्डिंग का शौक था। मुलायम सिंह यादव ने खुद उनकी लखनऊ में जो जिम है आयरन कोर, उसका उद्घाटन उस दौरान किया। 2012-13 के वक्त की बात है ये। और उसके बाद से ही प्रतीक यादव बॉडी बिल्डिंग के शौक को लेकर खासे जाने माने जाते थे। लखनऊ के खासे जो यूथ था वो उनसे बहुत प्रभावित था। सोशल मीडिया पर भी वो तभी एक्टिव होते थे जब बहुत जरूरत होती थी। लेकिन सोशली कहा जाए तो पेट्स या फिर कहा जाए डॉग लवर्स के तौर पर उनको खास तौर पर और भी ज्यादा लोग जानने लगे, क्योंकि उनका भावनात्मक पहलू कई बार निकल कर सामने आया। एक घटना हुई जब एक स्ट्रीट डॉग को किसी गाड़ी ने कुचल दिया, और फिर प्रतीक यादव अपने घर से बाहर निकलते हैं उसका इलाज कराने के लिए, कई जगह दौड़ते धूपते हैं और विदेशों तक उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं। तब उनका ये भावनात्मक पहलू निकल कर सामने आया, और कई बार सामाजिक तौर पर भी वो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी उतर कर ये बातें कहते नजर आए हैं। पर्यावरण को लेकर ये बातें कहते नजर आए हैं, जीव जंतुओं को लेकर ये बातें कहते नजर आए हैं। और सामाजिक तौर पर एक सरल व्यक्तित्व, समाज से जुड़े हुए, समाज से सारोकार रखने वाले, और इतने रसूख वाली फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली से होते हुए भी सरल स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों में से उनका नाम शुमार था। दुखद उनकी मौत है उनके करीबियों के लिए भी, और जो भी लोग उन्हें जानते हैं। हम कल से इस पूरी घटनाक्रम को कवर भी कर रहे हैं, और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो प्रतीक यादव के बारे में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बता रहा है कि स्वभाव बहुत अच्छा था उनका। किसी से बहुत नीचे लिबरल होकर बात करना, उनका स्टाफ हो या उनका जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं या जिम से जुड़े हुए लोग हैं, सभी की तरफ उनका जो बातचीत करने का तरीका था या जो उनका सरल स्वभाव था, उसकी छाप वो देखने को मिलती है। और यही आज तस्वीरें उनकी अंतिम यात्रा के वक्त भी देखने को मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।